नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय डॉक्यूमेंट मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग स्क्रू थ्रेड पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रसंग स्क्रू थ्रेड की विषय सूची के कंटेंट इस प्रकार है। स्क्रू थ्रेड क्या है इसके बारे में समझाया जाएगा। स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी क्या होती है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। स्क्रू थ्रेड के प्रकार, स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में बताया और समझाया जाएगा। स्क्रू थ्रेड के तत्व, स्क्रू थ्रेड के कौन कौन से तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। स्क्रू थ्रेड के मानकीकरण द्वारा इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करना, उसके मानकीकरण द्वारा इंटरचेंजेबिलिटी किस प्रकार प्राप्त करते हैं इसके बारे में समझाया जाएगा। स्क्रू थ्रेड के अनुप्रयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा स्क्रू थ्रेड का सारांश एवं प्रयुक्त संदर्भ के बारे में बताया और समझाया जाएगा। स्क्रू थ्रेड क्या है? स्क्रू थ्रेड जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, थ्रेड जो होता है वो, इसका अभिप्राय चूड़ी से होता है। चूड़ियां जो है किसी जॉब के अंदरूनी या बाहरी सिलिंड्रिकल सतह पर क्रमबद्ध घुमाव के विशेष कोण पर कटे ग्रूव या उभार को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो अगर किसी सिलिंड्रिकल सतह पर अगर कोई रस्सी या धागा हम लपेटते हैं तो होता यह है कि वो अगर लंब रूप में लपेटेंगे तो वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी। अगर उसको किसी क्रमबद्ध घुमाव पर अगर हम लपेटते जाते हैं तो आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा और उसी रास्ते पर अगर ग्रूव काट दिए जाए तो वो थ्रेड का रूप ले लेता है। तो अभी हमने आपको ये बताया कि किसी जाप के अंदरूनी या बाहरी सिलिंड्रिकल सतह होनी चाहिए। स्क्रू थ्रेड को काटने के लिए सिलिंड्रिकल सतह का होना आवश्यक है। दूसरी चीज जो क्रमबद्ध घुमाव होता है यानी कि हेलिक्स एंगल, यानी विशेष कोण पर कटे ग्रूव या उभार को स्क्रू थ्रेड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नीचे दिए हुए चित्र में। इसमें जो आपका दिखाया गया है रूट और क्रेस्ट। रूट जो होता है वो बाहरी सतह का सबसे उच्चतम भाग होता है, यानी कि जो थ्रेड काटी जाती है उसमें जो बाहरी भाग है वो रूट, और क्रेस्ट जो है वो निचली सतह में होता है, रूट और क्रेस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे पिच के बारे में। पिच जो होती है, जो निकटवर्ती चूड़ियों के मध्य बिंदु से दूसरी चूड़ी के मध्य बिंदु तक की दूरी को हम पिच कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल में क्या होता है, इनके दोनों जो फ्लैंक बने हुए हैं इनके बीच जो कोण होता है उसे हम कहते हैं थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल से मतलब होता है कि जैसे रूट और क्रेस्ट ये दोनों जो है मिलते हैं जहां पे, तो दोनों तरफ से जहां भी मिलते हैं वो थ्रेड एंगल कहलाएगा। अब जो चित्र में दिखाया गया है ए इक्वल टू रूट और माइनर डायमीटर। अब इस चित्र में आपका दिखाया गया है माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर मीन्स होता है जो निचली सतह पर जो आपके क्रस्ट है, क्रस्ट को क्रस्ट से मिलाने वाली माइनर डायमीटर से मतलब ये होता है कि रूट डायमीटर से इसका मतलब होता है। दूसरी चीज उसके बाद है पिच डायमीटर। पिच जो होती है वो एक काल्पनिक रेखा होती है जो रूट और क्रस्ट के मध्य से गुजरती है। तो पिच डायमीटर दोनों तरफ से अगर हम ऊपर और ऊपरी सतह और निचली सतह पर अगर हम देखें दोनों को मिला दें तो ये आपका पिच डायमीटर बन जाएगा। नॉमिनल और आउटर और मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर मतलब होता है जो बाहरी व्यास या आउटसाइड डायमीटर जो होता है थ्रेड का, जो इस चित्र में सी द्वारा दिखाया गया है, इसको कहते हैं आउटसाइड डायमीटर। यानी कि जो आपका थ्रेड का जो आउटसाइड डायमीटर होता है उसको हम मेजर डायमीटर कहते हैं। इसके बाद आपको इसके बारे में समझाएंगे स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी।
टर्मिनोलॉजी से मतलब होता है कि हम इसमें जो पारिभाषिक शब्द है उनका प्रयोग हम किस प्रकार थ्रेड में करेंगे उसके बारे में समझाया जाएगा। जैसे अभी हमने बताया आपको, पहला पॉइंट है इसमें मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर मीन्स होता है आउटसाइड डायमीटर ऑफ द स्क्रू, यानी कि उसका जो आउटसाइड डायमीटर होता है उसे हम कहते हैं मेजर डायमीटर। माइनर डायमीटर, माइनर डायमीटर जो आपका बनता है वो आपका क्रेस्ट रूट और रूट को मिलाते हैं तो आपका ये माइनर डायमीटर बन जाता है। ऊपरी सतह और निचली सतह के जो आपके रूट होते हैं उनको मिलाएंगे तो वो डायमीटर जो आपका होता है माइनर डायमीटर होता है। उसके बाद इसमें जो एक्सिस होती है, एक्सिस जो बीच से जो रेखा गई है ये एक्सिस कहलाती है। बीच से जो रेखा गई हुई है ये इसकी थ्रेड की एक्सिस कहलाती है। अब हम बात करेंगे पिच के बारे में। पिच क्या होता है? पिच जो होता है जो निकटवर्ती क्रस्ट से क्रस्ट तक की दूरी और रूट से रूट तक की दूरी ये पिच कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पिच लाइन। पिच लाइन जो होती है एक काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा जो होती है वो रूट और क्रेस्ट के बीच से होकर गुजरती है और दोनों तरफ ऊपर और नीचे साइड में अगर उसको कहें तो वो पिच लाइन कहलाएगी। और पिच लीड, पिच लीड किसे कहते हैं? पिच से मतलब होता है, पिच जो होता है आपका, अगर हम दो क्रस्ट या दो रूट के बीच की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है। जो आपके चित्र में दिखाई गई है आप देख सकते हैं, पिच जो होती है दो क्रस्ट के बीच की दूरी पिच कहलाती है। अब हम बात करेंगे लीड के बारे में। लीड क्या होती है? लीड जो होता है जब हम किसी स्क्रू को घुमाएंगे तो एक चक्कर में वो स्क्रू जितनी दूरी तय करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नट को बोल्ट में घुमाएंगे तो बोल्ट को एक चक्कर घुमाने में जितनी दूरी तय होगी वो इसकी लीड कहलाएगी। अगला पॉइंट है आपका रूट। रूट जो होता है जब दोनों फ्लैंक, जैसा कि आपको चित्र में दिखाए गए हैं फ्लैंक, आप देखिए फ्लैंक जो होते हैं ये जहां पर मिलते हैं उनको हम रूट कहते हैं। ऐसे ही आपके दोनों फ्लैंक जहां पर मिलते हैं वो भी क्रस्ट ही कहलाते हैं। अब फ्लैंक क्या होते हैं? जैसा चित्र में आप देख सकते हैं कि चित्र में जो आपका ये वी आकार का दिखाया गया है तो दोनों तरफ ये फ्लैंक है, एक जगह पर मिल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये जो है जब मिलते हैं तो एक थ्रेड एंगल जनरेट करते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रेड एंगल। जहां पे दोनों फ्लैंक एक दूसरे से मिलते हैं इनको हम बोलते हैं थ्रेड एंगल। अगला है आपका हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल जो होता है वो एक्सिस से आपका थ्रेड कितने डिग्री पे झुकता है या उसको झुकाव को जो है ये हेलिक्स एंगल से दिखाते हैं। इसमें आगे का है चूड़ी की डेप्थ। डेप्थ से मतलब होता है कि जो आपकी चूड़ी की लंबवत दूरी होती है क्रस्ट से और रूट तक की जो लंबवत दूरी होती है वो चूड़ी की डेप्थ कहलाती है। डेप्थ मीन्स गहराई, वो गहराई कहलाती है। अब जो है थ्रेड की संख्या, थ्रेड हमें कितनी संख्या में काटना है ये हमें निर्धारित करना होगा। उसके लिए हम पिच जो होती है 1/TPI होती है, थ्रेड पर इंच, यानी कि 1 इंच में हमें कितनी चूड़ियां काटनी है वो हम निर्धारित करते हैं। उसी हिसाब से हम थ्रेड को कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब अगला है आपका स्क्रू थ्रेड के प्रकार, यानी कि स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। पहला है आपका बनावट के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। बनावट के अनुसार हम
थ्रेड को कितने भागों में बांटते हैं, वो 3 भाग होते हैं। पहला आपका होता है वी आकार की थ्रेड। वी आकार की थ्रेड जो होती है वो अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की होती है। इसके अंदर बहुत सी थ्रेड आती है, लेकिन इस थ्रेड का प्रयोग हर जगह नहीं होता है, जहां पे जरूरत होती है वहीं पे इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका थ्रेड है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड में जो थ्रेड होती हैं वो वर्गाकार होती है। वर्गाकार चूड़ी थोड़ी मजबूत रहती हैं और इनका भारी कामों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा आप स्क्रू थ्रेड में, स्क्रू जैक में आप प्रयोग करते हैं, ये सभी स्क्वायर थ्रेड ही प्रयोग की जाती है। ट्रिपीजॉयल थ्रेड, ट्रिपीजॉयल थ्रेड जो होता है ये सबलंब त्रिभुज के आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रिपीजॉयल थ्रेड। यानी कि इसका जो है टॉप जो होता है या जो आपका क्रस्ट होता है ये फ्लैट होता है। रूट और क्रस्ट दोनों ही इसके फ्लैट बनाए जाते हैं और इनकी पिच, डेप्थ और हाइट इनमें भी संबंध होता है कुछ ना कुछ। अक्ष के अनुसार थ्रेड, अक्ष के अनुसार थ्रेड में ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है समानांतर थ्रेड। तो जितनी आपको हमने अभी तक थ्रेड बताई, आपको वी आकार की थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड या ट्रिपीजॉयल थ्रेड, इनमें आप देखेंगे तो इसमें जो एक्सिस होती है वो थ्रेड के समानांतर होती है, एक्सिस जो होती है। और थ्रेड इस टाइप की जितनी भी थ्रेड आती हैं ये समानांतर थ्रेड की ही श्रेणी में आती है। अगला आपका है टेपर थ्रेड। टेपर थ्रेड में जो आपकी थ्रेड काटी जाती है वो टेपर में होती है, यानी कि इसमें जो कोनिकल ऑब्जेक्ट पर हम इनको काटते हैं। टेपर थ्रेड जो होता है वो कोनिकल ऑब्जेक्ट पर उनको काटा जाता है। अगला आपका जिसके बारे में आपको चर्चा करेंगे वो है वी आकार की थ्रेड। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये चूड़ियां वी आकार के, अंग्रेजी के अक्षर वी आकार की होती है। इस प्रकार की चूड़ियां टेप, डाई, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन द्वारा काटी जाती है। यानी कि उसमें चूड़ियों के जितने भी ऑपरेशन हैं टेप और डाई द्वारा भी काटी जा सकती हैं। लेथ मशीन पर भी इन चूड़ियों को काटा जा सकता है। मिलिंग मशीन पर भी इनके ऑपरेशन हो सकते हैं। तो ये चूड़ियां कितने प्रकार की होती है इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। BSW थ्रेड, जैसा कि इसका नाम है BSW थ्रेड, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विडवर्थ थ्रेड। अब हमने आपको इसमें बताएंगे कि सन्निहित कोण लिखा हुआ है। तो सन्निहित कोण से मतलब होता है दोनों फ्लैंक, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें जो फ्लैंक बने हैं, जो फ्लैंक के बीच का जो कोण होता है जहां पे दोनों फ्लैंक मिलते हैं वो आपके सन्निहित कोण कहे जाते हैं। जैसे ये इसमें सन्निहित कोण कितना दिखाया गया है, 60 डिग्री दिखाया गया है। दूसरी चीज इसकी हाइट h इक्वल टू 0.866 p, यानी इसमें भी इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है जो पिच में और हाइट में भी रिलेशन दिखाया गया है। हाइट में, पिच में और उसकी विड्थ में और लीड वगैरह जो होती है उनमें कुछ ना कुछ संबंध रखा जाता है, तभी इन थ्रेड का हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगला थ्रेड है BSF थ्रेड। BSF थ्रेड होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ये थ्रेड जो होता है इसमें पर इन चूड़ियों की संख्या अधिक होने के कारण ये चूड़ियां जो है अधिकतर वहां पे काटी जाती हैं जहां पे वाइब्रेशन अधिक होता है। BSF थ्रेड वाइब्रेशन, जैसे आपको मोटर गाड़ी के पार्टों में इस प्रकार की चूड़ियां काटी जाती हैं। अगला है आपका BSP थ्रेड। BSP थ्रेड से मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। वैसे उसमें भी आपका पिच भी होता है, हाइट और पिच में रिलेशन भी होता है और उसमें जो सन्निहित कोण होता है BSF थ्रेड की तरह 55 डिग्री ही होता है।
तो ये सारी थ्रेड आपको BSW थ्रेड, BSF थ्रेड एंड BSP थ्रेड, ये BIS द्वारा मानकीकरण इनका होता है। BIS से मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा उनको मानकीकृत किया जाता है। तो ये चूड़ियाँ अधिकतर प्रयोग भी होती है और इनके सारे चूड़ियों के इंक्लूडिंग एंगल या सन्निहित कोण एक ही होते हैं। BSP थ्रेड जो होती है पाइप पे, चाहे वो गैस का पाइप हो, वाटर का पाइप हो, इनमें ज्यादातर ये काटी जाती है पाइप। अगला थ्रेड है आपका BA थ्रेड या सन्निहित कोण इसका होता है 47.5 या 47.5 डिग्री आप कह सकते हैं। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड इसका फुल फॉर्म होता है। जो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड होता है ये भी बहुत बारीक चूड़ियाँ होती हैं। ज्यादातर आपके जो आपके रेडियो है, टेलीविजन है, टेलीफोन है, वहाँ कहीं अगर इस टाइप के स्क्रू या कहीं भी या घड़ियों में लगते हैं तो उनमें क्या होता है कि ये चूड़ियाँ बहुत पतली होती है और इनका कोण 47.5 रखा जाता है। और इनके सामानों में जैसे बिजली का सामान है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है या टीवी है या जितने अभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें ज्यादातर इनका प्रयोग होता है। अगली थ्रेड है आपकी मैट्रिक थ्रेड। अब हम बात करेंगे तो मैट्रिक थ्रेड में जो आपका इंक्लूडिंग एंगल होता है या सन्निहित कोण होता है वो 60 डिग्री का रखा जाता है। जैसा कि अभी चित्र में आप देख रहे हैं ये इंक्लूडिंग एंगल 60 डिग्री का दिखाया गया है। लेकिन मैट्रिक थ्रेड में क्या होता है कि ये दो प्रकार से होते हैं, जैसे एक कोर्स और फाइन। तो कोर्स में अंग्रेजी के अक्षर M से इसको डिनोट किया जाता है और M में अगर जो कोर्स स्तर की चूड़ियाँ होती हैं उसमें M8, M5, M6, M7 इस तरह से लिखा होता है। लेकिन जो फाइन स्तर की चूड़ियाँ होती है उनमें इनका डायमीटर के अलावा इसमें जो है पिच भी दी रहती है। तो मैट्रिक थ्रेड में ज्यादातर आपका मिलीमीटर में ये मेजर की जाती है। आगे है आपका ISO थ्रेड के रूट और क्लैश फ्लैट होते हैं। तो ISO थ्रेड से मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी थ्रेड जो होती हैं आपकी इंटरनेशनल होती है और इनके रूट और क्लस्ट फ्लैट बन होते हैं, यानी कि गोल नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग बाहर विदेशों में ज्यादा होता है। अगली थ्रेड है अमेरिकन स्टैंडर्ड या सेलर थ्रेड। ये थ्रेड आपकी जो है अमेरिका वगैरह में ज्यादा यूज होती है और उसमें एक्चुअली जो है इसमें पर इंच चूड़ियों की संख्या अधिक होती है और सन्निहित कोण इसका जो है 60 डिग्री होता है। जैसे मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, इनमें ज्यादातर वाइब्रेशन ज्यादा होता है तो वहां पे अमेरिकन स्टैंडर्ड या सेलर थ्रेड, दूसरा नाम इसका सेलर थ्रेड है, वहां पे ये प्रयोग की जाएगी। अब हम बात करेंगे स्क्वायर थ्रेड के बारे में। स्क्वायर थ्रेड जो होती हैं ये स्क्वायर से मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि ये वर्गाकार चूड़ियां होती हैं। ये वर्गाकार चूड़ियां होती हैं और इस थ्रेड का साइड कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये इसमें जो थ्रेड दिखाई गई है इनका जो है थ्रेड का साइड कोण दोनों तरफ से 90 डिग्री का होता है। और दूसरी चीज इसमें होती है ये अपनी धुरी के साथ समकोण पर होती है। इसका प्रयोग भार उठाने जैसे स्क्रू जैक, पावर ट्रांसमिशन के लिए वाइस स्पैंडल, कंपाउंड स्लाइड आदि में किया जाता है। ये चूड़ियां थोड़ा भारी काम में ज्यादा यूज होती है, यानी भार उठाने में। जैसे आपने देखा होगा स्क्रू जैक जो होता है मिस्त्रियों के पास होता है, जो ऑटोमोबाइल सेक्शन में काम करते हैं, तो उनके पास जो स्क्रू जैक होता है तो टायर के नीचे लगा के उसको टायर को उठाने के लिए या टायर को जब हम बांधते हैं तो उसके नीचे सपोर्ट के लिए स्क्रू जैक का प्रयोग, यानी कि इसको भार उठाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा चीज होता है पावर ट्रांसमिशन।
पावर को हमें एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे पहुंचाना होता है तो वहां पे मशीन लोड ज्यादा लेती है, तो पावर ट्रांसमिशन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला है आपका वाइस स्पेंडिल। वाइस स्पेंडिल जैसा कि आप लोग वर्कशॉप में देखते होंगे कि वाइस के स्पेंडिल में जो थ्रेड कटी होती है उसमें जो एक बार होता है उससे हम उसको आगे पीछे करते हैं, वो स्क्वायर थ्रेड ही कटी होती है। तथा कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड का जो प्रयोग होता है वो लेथ मशीन पर ज्यादातर करते हैं। तो वहां पे जहां पे हम स्क्वायर थ्रेड वाले कंपाउंड स्लाइड का ही प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, अब आप चित्र में देखेंगे, पहला चित्र जो है इसमें आप देख रहे हैं कि इसके रूट और क्रस्ट दोनों ही फ्लैट बनाए गए हैं। दूसरी चीज, इनको पिच जो होती है एंड से वहां से पहले एंड द्वारा जो है ये पी और P/2 जो होती है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये P/2 से दर्शाई गई है, उसी के बराबर ही इसकी डेप्थ होती है। यानी कि P/2 आपका साइड में भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो चौड़ाई होती है, बीच का जो गैप होता है और गहराई दोनों बराबर रखे जाते हैं स्क्वायर थ्रेड में। ये ज्यादातर भारी कामों में ज्यादातर इसका यूज होता है। और बगल में आपके जो फिगर दिखाया गया है इसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें थ्रेड की मोटाई थोड़ी ज्यादा रखी जाती है। अब हम बात करेंगे ट्रेपीजॉयडल थ्रेड के बारे में। ट्रेपीजॉयडल थ्रेड जो होता है ये जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम से मतलब होता है सबलम्ब। इन चूड़ियों का प्रोफाइल सबलम्ब चतुर्भुज के आकार का होता है। इनका जो प्रोफाइल बनाया जाता है वो न तो वी के आकार का होता है न स्क्वायर में होता है, बल्कि इसका सबलम्ब चतुर्भुज के आकार का बनाया जाता है। ये चूड़ियां वर्गाकार चूड़ियों को सुधार कर बनाई जाती है। इसका मतलब ये होता है वर्गाकार थ्रेड से थोड़ा इसमें एंगल पर इनको बनाते हैं, उसमें थोड़ा स्लोप देते हैं, उसमें आपका 90 डिग्री होता है, इसमें 30 डिग्री होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ये 30 डिग्री दिखाया गया है, तो दोनों उनके फ्लैंक के बीच जो कोण, इसी को हम कहते हैं सन्निहित कोण या इंक्लूडिंग एंगल, ये इसके बीच का दिखाया गया है ट्रेपीजॉइडल थ्रेड का 30 डिग्री है। और उसकी पिच जो होती है, ये गहराई जो होती है P/2 दिखाई गई है, इसका मतलब ये हो गया इसकी जो गहराई है वो पिच से आधी होती है। ये चूड़ियां पावर ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग की जाती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था, ये चूड़ियां जो है पावर को ट्रांसमिशन, जैसे गियर वगैरह में कटी रहती हैं, वर्म व्हील में आप देखेंगे इसमें भी ये निम्न प्रकार की होती है। अब उनके प्रकार के बारे में बताएंगे। जैसे आपका दिखा है एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड की शेप इसी तरह की होती है जैसा कि आप चीजें चित्र में नीचे देख रहे हैं, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग एंगल 29 डिग्री होता है। 30 डिग्री के स्थान पर 29 डिग्री में इंक्लूडिंग एंगल होता है। तो एक्मे थ्रेड का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे हम किसी पार्ट को जल्दी खोलते और जल्दी बांधना होता है। जैसे आपको लेथ मशीन पे अगर हम देखेंगे वहां पे जो लीड स्क्रू लगा रहता है, तो लीड स्क्रू में इस टाइप के थ्रेड काटे जाते हैं। मैट्रिक एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड ही होता है, लेकिन इसका एंगल जो है 30 डिग्री, जैसा कि चित्र में नीचे दिखाया गया है उसके अनुसार ही बनाया जाता है। यानी इंक्लूडिंग एंगल ऑफ पिच जो है इसका P/2 होता है। मैट्रिक एक्मे थ्रेड से मतलब होता है कि मैट्रिक एक्मे थ्रेड में जो मेजरमेंट होता है वो mm में होता है। और जैसा हमने आपको बताया, अगला थ्रेड है बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड में क्या होता है कि ये एक तरफा लोड के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि इसका एक जो है धुरी के साथ 90 डिग्री पर फ्लैंक होता है, दूसरा फ्लैंक जो होता है वो 45 डिग्री पर बनाया जाता है। तो एक तरफा लोड जहां पे पड़ता है, जैसे आपकी कारपेंटर वाइस वगैरह जो होती है, वहां पे हम बटरेस थ्रेड का प्रयोग करते हैं। उसके आगे है मैट्रिक बटरेस थ्रेड, लेकिन इसमें मैट्रिक प्रणाली में होता है मैट्रिक बटरेस थ्रेड। और इसमें अंतर ये होता है कि 90 डिग्री की जगह पर जो आपका धुरी से पहला फ्लैंक होता है वो 97 डिग्री होता है, 90 डिग्री के बजाय 97 डिग्री पे होता है, बाकी वो 45 डिग्री होता है।
वर्म थ्रेड के बारे में अगर हम आपको बताएंगे तो वर्म थ्रेड होता है, वर्म और वर्म बील पर यूज होता है। इसका अगला थ्रेड है नकल थ्रेड। नकल थ्रेड में इसके जो आपके होते हैं रूट और फ्लैश एक गोलाकार बनाए जाते हैं, अर्ध गोलाकार बनाए जाते हैं। अगला है आपका शॉ टूथ थ्रेड। शॉ टूथ थ्रेड में जो एंगल होता है आपका वो कितना होता है इसके बारे में बताएंगे। जो शॉ टूथ थ्रेड है इसमें एक जो भार पड़ने वाला एंगल होता है, वो भार वाला जो होता है साइड उसमें 3 डिग्री और दूसरा फ्लैंक जो उसमें 30 डिग्री पर होता है। अक्ष के अनुसार चूड़ियों के प्रकार। अक्ष के अनुसार चूड़ियां जो होती है, इस प्रकार की चूड़ियों का बाहरी व्यास अक्ष के समानांतर होता है। ये चूड़ियां सिलिंड्रिकल सतह पर बनाई जाती है, यानी कि ये चूड़ियां जो हम सिलिंड्रिकल सतह पर बनाएंगे, जैसे अभी बहुत से थ्रेड आपको बताए। दूसरा है आपका टेपर थ्रेड। इस प्रकार की चूड़ियों का व्यास बाहरी अक्ष के साथ टेपर होता है तथा ये चूड़ियां कोनिकल सतह पर बनाई जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये टेपर थ्रेड बनी हुई है, दूसरी तरफ ये स्ट्रेट थ्रेड बनी हुई है। अगला है आपका स्क्रू थ्रेड के तत्व। स्क्रू थ्रेड के जो एलिमेंट होते हैं, राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड और मल्टी स्टार्ट थ्रेड। तो राइट हैंड थ्रेड में क्या होता है कि जब हम नट को बोल्ट में घुमाते हैं तो उसमें राइट की तरफ ऐसा होता है कि राइट की तरफ इंक्लाइनेशन होता है थ्रेड का, और उसमें जो है क्लॉकवाइज घुमाने पर चूड़ियां कसेंगी। लेफ्ट हैंड थ्रेड में क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है अगर हम उसको घुमाएंगे तब वो कसेगा। मल्टी स्टार्ट थ्रेड के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट और ट्रिपल स्टार्ट। यानी कि दिखा हुआ है सिंगल स्टार्ट, 2 स्टार्ट एंड 3 स्टार्ट दिखा हुआ है। तो इसमें सिंगल स्टार्ट में पिच लीड के बराबर होती है, डबल स्टार्ट में लीड जो है वो पिच की 2 गुनी होती है, और ट्रिपल स्टार्ट में लीड जो है पिच की 3 गुनी होती है। अगला है आपका स्क्रू थ्रेड के मानकीकरण द्वारा इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करना। किसी मशीन और औजार कारखाने में उत्पादित वस्तु के भागों में ये गुण होता है कि वो बिना किसी कठिनाई के आसानी से अपने स्थान पर फिट हो जाते हैं, या खराब पार्ट को बदलकर उसकी जगह नया पार्ट आसानी से बदला जाता है, चाहे वो किसी कारखाने में बनाया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कारखाने में जो भी वस्तु हम बनाते हैं तो उसकी जगह पर जब कभी वो वस्तु हमारी खराब होती है तो उसके स्थान पर वही वस्तु हम फिट कर सके, इसी को कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। मानकीकरण के द्वारा चूड़ियों का व्यास, उनकी पिच और क्रॉस सेक्शन अर्थात आकृति निश्चित हो जाती है। अगला है स्टैंडर्ड टेप और डाइयों का प्रयोग करके भी विनिमयशीलता का गुण आ जाता है, लिमिट थ्रेड गेज के प्रयोग द्वारा। अगला है आपका स्क्रू थ्रेड के अनुप्रयोग। स्क्रू थ्रेड किस लिए प्रयोग होता है? इसका प्रयोग कार्य को शीघ्र खोलने और कसने के लिए किया जाता है, यानी कि जब हम जल्दी खोल सके और जल्दी उसको हम कस भी सके, इसलिए इस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट अधिक होने से ये जल्दी खराब नहीं होते। अगर स्टार्ट ज्यादा होंगे तो ये जल्दी खराब नहीं होती है। दूसरी चीज, पार्ट में विनिमयशीलता का गुण आ जाता है। चूड़ियों को चेक करने के लिए लिमिट थ्रेड गेज का प्रयोग होता है। अगला है आपका स्क्रू थ्रेड का सारांश। आज मैंने आपको स्क्रू थ्रेड की पाठचर्या में स्क्रू थ्रेड क्या है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी, स्क्रू थ्रेड के प्रकार जैसे वी आकार की थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, ट्रेपीजॉयल थ्रेड एवं अक्ष के अनुसार थ्रेड, स्क्रू थ्रेड के तत्व, स्क्रू थ्रेड के मानकीकरण द्वारा इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करना, स्क्रू थ्रेड के अनुप्रयोग आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। और मैंने ये जो कंटेंट लिए हैं इस स्क्रू थ्रेड में, उसमें जो आपका फिगर वगैरह और जो भी कंटेंट इसमें मैंने लिए हैं, इन सब के बाद उनको हमने कहाँ से लिया है उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे निमी ऑनलाइन PDF बुक, AN वेलपीडिया ORG, WWDMM ट्यूटोरियल, WS
प्रीतम ठाकुर, रॉयल बुक डिपो, GL टमटा, धनपत राय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आज मैंने आपको प्रसंग स्क्रू थ्रेड पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है ये प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।